हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। देखो, अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा, अभी पिछली वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा संविधान की कि राष्ट्रपति से संबंधित अधिकार चल रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति के जो प्रमुख अधिकार होते हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है। और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर मिल रहे हैं आज एक नई वीडियो के साथ में। और अब तक हम जो बात कर चुके हैं वो राष्ट्रपति के वित्तीय अधिकार, कार्यपालिका संबंधी अधिकार, व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार, इन अधिकारों के बारे में अब तक हम क्या कर चुके हैं, चर्चा परिचर्चा कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित न्यायिक अधिकार क्या क्या हैं, या हमारे संविधान के द्वारा हमारे राष्ट्रपति जी के लिए न्यायिक अधिकार कौन कौन से प्रदान किए गए। चल बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक अधिकारों की, यानी राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार, यानी न्याय से संबंधित जो अधिकार होते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये उच्च न्यायालय दो जगह, कहाँ कहाँ, एक उच्च न्यायालय और दूसरा उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है बेटा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बात करें, देखो, अगर कोई व्यक्ति जिसे मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है, क्या, अगर कोई व्यक्ति जिसे मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है या मृत्यु दंड का अपराधी है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको क्षमादान दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। उसके लिए क्या दे सकता है, क्षमादान दे सकता है। ये अधिकार पूरे भारत में सिर्फ राष्ट्रपति के पास में होते हैं। किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में होते हैं कि वो किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, क्षमादान दे सकते हैं। अगला, किसी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी अपराधी की सजा को, अपराधी की सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, किसी अपराधी की सजा को राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जानते हैं राष्ट्रपति जी के विशेषाधिकार के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों के बारे में। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, ठीक है, किसके बारे में, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में कौन कौन से जो है राष्ट्रपति जी को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, प्रदान करे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति जी के लिए पद पर रहते हुए किसी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी राष्ट्रपति कोई भी ऐसा कृत्य कर देते हैं, कोई सा ऐसा काम करते हैं जिसमें फौजदारी का मामला दर्ज होना है और कार्रवाई की जानी है फौजदारी मामले में, तो राष्ट्रपति जी जब तक पद पे रहेंगे तब तक उनके खिलाफ फौजदारी का कोई मामला नहीं करा जाएगा। क्या नहीं कराया, फौजदारी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि फौजदारी मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। कब तक, जब तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। पद पर रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि जब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तब तक भी कोई भी मामला इस प्रकार का दर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई पहली बात। चलो दूसरी बात की बात करते हैं। अगला जो विशेषाधिकार मिला है वो ये है कि पद पर रहते हुए इन्हें बंदी नहीं बनाया जाएगा। क्या नहीं कराया जाएगा, पद पर रहते हुए
पद पर रहते हुए इन्हें बंदी नहीं बनाया जाएगा। बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या रहेगा, पद पर रहते हुए इन्हें कोई भी बंदी नहीं बनाएगा। इसके बाद इन्हें दंडित भी नहीं किया जाएगा, यानी जब तक जो है ये पद पर रहेंगे तब तक दंडित भी नहीं किया जाएगा, दंडित भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या हो गया, पद पर रहते हुए इन्हें दंडित भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद पद पर रहते हुए राष्ट्रपति, ठीक है, या राष्ट्रपति को उनके विरुद्ध कोई भी दीवानी कार्रवाई करनी है तो कम से कम 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। यानी बात करें दीवानी मामले में या दीवानी कार्यवाही के मामले में, कार्यवाही मामले में कम से कम कितना, कम से कम 2 माह पूर्व क्या करना होगा, सूचना देनी होगी। क्या करना होगा बेटा, सूचना देनी होगी। क्या करना होगा, सूचना देना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनके राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। इसके बाद राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन कब बुलाएंगे। अब बात करते हैं कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, लेकिन कब है। ठीक है, सबसे पहले बात करें जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, पहली बात, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो। दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए। ठीक है, पहला काम क्या हो जाए, दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए। दूसरा, सहमति मिलने पर भी कोई विधेयक कानून बनने के लिए 6 माह से अधिक का समय ले रहा हो। क्या होने पर, राष्ट्रपति की सहमति होने पर भी कोई भी विधेयक कानून बनने में 6 माह से अधिक का समय लग रहा हो। 6 माह से अधिक का समय लग रहा हो। 6 माह से अधिक का समय लग रहा हो तब। इसके बाद और क्या है, राष्ट्रपति जी को अधिवेशन बुलाने और भाषण देने का भी अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने और भाषण देने का भी अधिकार है। भाषण देने का भी अधिकार है। ठीक है, यानी उसको अधिवेशन को बुलाने का भी अधिकार है, उसमें भाषण देने का भी अधिकार प्राप्त है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। जब कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं बेटा, इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। निर्णय क्या होता है, निर्णय जो है राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और किस आधार पे लिया जाता है, तो ये लिया जाता है साधारण बहुमत के आधार पर। किस आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर। साधारण बहुमत के आधार पर। ठीक है, किस बात पर, साधारण बहुमत के आधार पर भी क्या करा जाता है, इसका निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। क्या थे, ये राष्ट्रपति के विशेषाधिकार थे।
ठीक है, तो राष्ट्रपति की विशेषाधिकार इसी वीडियो में खत्म होते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम जानेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में बेटा? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ऐसी ही जानकारी के लिए और परीक्षा से संबंधित इन क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहिए UP 21 क्लासेस पर। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।